यह कहानी प्राचीन काल से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता से संबंधित है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी गलत कार्य का परिणाम अंततः बुरा होता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। इस कहानी में माता सीता के जीवन का एक अज्ञात पक्ष उजागर होता है, जो शायद आपको रामायण में विस्तार से न मिलता हो, लेकिन विभिन्न संस्करणों में इसका उल्लेख है। त्रेता युग में जनकपुर नगरी के राजा जनक के घर एक दिव्य कन्या का आगमन हुआ था। राजा जनक एक धर्मनिष्ठ और प्रजाहितकारी शासक थे। एक बार राजा यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी उन्हें भूमि से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या को देखकर राजा जनक ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका नाम सीता रखा। जब सीता बड़ी हुई तो एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। तभी उनकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो पेड़ की डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। सीता को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह तोते उनकी ही चर्चा कर रहे थे। मादा तोता नर तोते से कह रही थी कि पृथ्वी पर एक महान राजा श्री राम का जन्म होगा, जिनकी पत्नी का नाम जानकी होगा। वे दोनों मिलकर राज्य करेंगे और उनकी प्रजा बहुत भाग्यशाली होगी। यह सुनकर सीता को जिज्ञासा हुई और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उन तोतों को पकड़कर लाया जाए। तोते को पकड़कर सीता ने उनसे पूछा कि उन्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली। तोतों ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां राम और सीता के जीवन की कथा सुनाई जाती थी। उन्हें राम और सीता के बारे में हर जानकारी वहीं से मिली थी। यह सुनकर सीता और अधिक उत्सुक हो गईं और उन्होंने तोतों से कहा कि वे उनके भविष्य के बारे में विस्तार से बताएं। तोतों ने कहा कि श्री राम का स्वरूप कमल के समान सुंदर होगा और उनकी आंखें अत्यंत मोहक होंगी। वे शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। सीता ने इन बातों को सुनकर निर्णय किया कि वह इन दिव्य तोतों को अपने साथ रखेगी, ताकि वह उनके माध्यम से अपने जीवन के बारे में और अधिक जान सके। लेकिन नर तोते ने विनती की कि वह और उसकी मादा तोता खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं और पिंजरे में वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उसने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे ऐसे समय में उसकी जरूरत है। नर तोते ने बहुत विनती की, लेकिन सीता ने केवल नर तोते को आजाद किया और मादा तोते को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। मादा तोते ने भी सीता से विनती की कि वह गर्भवती है और उसे अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देने की जरूरत है, लेकिन सीता ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर मादा तोता क्रोधित हो गई और उसने सीता को श्राप दिया कि जिस तरह गर्भावस्था में तुमने मुझे मेरे पति से अलग किया है, उसी तरह तुम्हें भी गर्भावस्था में पति वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। यह कहकर मादा तोते ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। नर तोते ने भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग दिए, लेकिन मरने से पहले उसने भी सीता को श्राप दिया कि उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और यह श्राप सत्य साबित हुआ। वही नर तोता अगले जन्म में एक साधु के रूप में जन्मा, जिसने अयोध्या में माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाया। उसकी बातों के कारण श्री राम ने गर्भवती सीता को वन में भेजने का निर्णय लिया। सीता वन में भटकती हुई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां लवकुश को जन्म दिया। इस तरह माता सीता को अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसके अलावा इस कथा के साथ एक अन्य कथा भी जुड़ी हुई है, जो नारद मुनि के श्राप से संबंधित है। एक बार नारद मुनि को अपने तप का घमंड हो गया था और उन्होंने सोचा कि कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई तो भगवान ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। नारद मुनि जब आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक महल देखा जिसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। नारद मुनि उस राजकुमारी पर मोहित हो गए और विवाह के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक बानर का रूप दे दिया, जिससे नारद मुनि राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। लेकिन जब राजकुमारी ने उन्हें देखा तो वह हंस पड़ी और विष्णु को माला पहनाई। नारद मुनि यह देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह भी एक दिन स्त्री वियोग का कष्ट सहेंगे। यही श्राप भगवान विष्णु के राम अवतार में पूरा हुआ, जब राम को सीता से वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, यह कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में हर क्रिया का परिणाम होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलेगा।